संस्कृत भारती हरियाणा के सौजन्य से श्रीमद् भगवत गीता वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नारायणगढ़ अंबाला में संस्कृत प्रबोधन वर्ग के उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर जोगिंदर सिंह ने सभी अतिथियों का परिचय और सम्मान करवाया। वहीं इस कार्यक्रम में हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं जिला बिलासपुर के झंडूता के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नवीन शर्मा बतौर संस्कृत भारती हरियाणा के प्रांत परीक्षण प्रमुख मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि भारतीय वेशभूषा, संस्कृत और संस्कृति ही हमारी पहचान है। संस्कृत भाषा भारत के समृद्ध ज्ञान परंपरा की मूल है। संस्कृत भाषा के कारण समाज में नैतिकता और संस्कारों का संरक्षण और संवर्धन होता है। वर्तमान सरकार भी भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण हेतु कटिबद्ध है। लिहाजा भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 में संस्कृत और संस्कृत में निबद्ध भारतीय ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए विशेष महत्व दिया है। संस्कृत भारती के उत्तर क्षेत्र संगठन मंत्री नरेंद्र कुमार ने मुख्य वक्ता के रूप में अपना उद्बोधन किया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व में ज्ञान विज्ञान की भाषा संस्कृत का प्रचार प्रसार हो, यह भाषा जन जन की भाषा हो और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्कृत भारती संगठन प्रयासरत है। वहीं बिलासपुर के झंडूता निवासी और संस्कृत भारती हरियाणा के प्रांत परीक्षण प्रमुख ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नवीन शर्मा ने जानकारी दी कि इस बार अंबाला के नारायणगढ़ और झज्जर के बेरी नामक स्थान में 7 दिवसीय 2 आवासीय संस्कृत प्रबोधन वर्गों का आयोजन किया जा रहा है। अंबाला के नारायणगढ़ के श्रीमद् भगवत गीता वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में यह संस्कृत प्रबोधन शिविर 13 जून से 21 जून तक चलेगा। इस शिविर में 62 शिक्षार्थियों ने भाग लिया है। नारायणगढ़ में आयोजित होने वाले इस शिविर में अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, करनाल, पानीपत, कैथल और हिसार के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज से छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। वहीं इस वर्ग में उत्तर क्षेत्र गीता शिक्षण प्रमुख डॉक्टर जोगिंदर सिंह, वर्गाधिकारी के रूप में साहित्य प्रमुख पुष्पेंद्र आत्रेय, व्यवस्था हेतु सह मंत्री ईशम सिंह, वर्ग के मुख्य प्रशिक्षक गुरजीत सिंह, सह प्रशिक्षक अजय शास्त्री, सुरेश, राजेश, नीरज, दीपक, सरकार, सत्य प्रकाश, बलजिंदर, अनिल शास्त्री आदि मौजूद रहे। प्रांताध्यक्ष डॉक्टर सोमेश्वर दत्त ने सभी अतिथियों का धन्यवाद किया। प्रशिक्षण प्रमुख डॉक्टर नवीन शर्मा ने मंच का संचालन किया। डॉक्टर नवीन शर्मा ने बताया कि संस्कृत भारती का दूसरा शिविर 21 जून से 29 जून तक लाला दयाराम तगड़ानिया सरस्वती शिशु मंदिर बेरी झज्जर में आयोजित होगा। इसमें गुरुग्राम, सिरसा, फरीदाबाद, पटौदी समेत बाकी जगहों से प्रतिभागी भाग लेंगे। प्रांताध्यक्ष डॉक्टर सोमेश्वर दत्त ने बताया कि इन संस्कृत प्रशिक्षण शिविरों की विशेषता ये है कि ये शिविर ग्रीष्मकालीन अवकाशों में आयोजित किए जाते हैं ताकि विद्यार्थियों के अवकाशों का सदुपयोग हो सके। शिविर में सुबह से लेकर शाम तक संस्कृतमय वातावरण रहता है। व्यवहारिक संस्कृत व्याकरण का ज्ञान भी दिया जाता है और इनमें भाग लेने वाला संस्कृत प्रेमी मात्र कुछ दिन के संस्कृत अभ्यास से ही संस्कृत में बोलने में समर्थ हो जाता है और उसके संस्कृत लेखन कौशल का विकास होता है। प्रतिभागी में संस्कृत के प्रति रुचि जागृत होती है, जिसके कारण भारतीय ज्ञान परंपरा संबंध ज्ञान को आत्मसात करने के लिए शास्त्रों के पठन पाठन में विशेष लाभ मिलता है। जो हमारे ऋषि मुनि हैं, महापुरुष हैं, उन्होंने जो लिखा वो ही कुछ ऐसा लिख दिया, उस श्लोक ही ऐसे लिख दिया, उसमें से ही काफी कुछ अच्छा हमने वैसे ही मिल जा, पढ़ते पढ़ते ही मिल जा। कोई स्पेशल उसके लिए उपदेश देने की जरूरत नहीं है, वो उपदेश अपने आप में ही कंप्लीट है। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मैंने ही संस्कृत पढ़ी नहीं है। जब मेरा नंबर पढ़ने का आया तो मेरा चाचा लगा मेरे से कहने के पंजाबी ले ले, उसमें नंबर ज्यादा हुआ और मैंने पंजाबी ले ली। मैं जो कुछ बता रहा हूं समस्या अब भी होगी, तो उन्होंने कहा कि भाई पंजाबी ले लो और पंजाबी में नंबर ज्यादा, मैंने पंजाबी ले ली। अब मैं उसके बाद कहीं दूसरे स्कूल में गया, उन्होंने कहा पशुपालन ले लो, मैंने पशुपालन ले लिया। अब मैंने पंजाबी भी नहीं पढ़ी, फिर मैंने पशुपालन ले लिया। तो ये समस्या लेके जब नरेंद्र जी मेरे पास आए कि बोले भाषा की जगह तो भाषा होनी चाहिए, तो ये तो कोई तुक नहीं है कि भाई चाहे तो संस्कृत पढ़ ले, चाहे पंजाबी पढ़ ले, चाहे पशुपालन पढ़ ले। अब पशुपालन का क्या लेना देना उसके लिए था, पर चल रहा था। तो नरेंद्र जी ने मेरे को बिल्कुल उसके बारे में कायल कर दिया कि ये बिल्कुल गलत निर्णय है, और हमने उसका प्रयास किया। वो इंप्लीमेंट तो चाहे अब होया, लेकिन वो उस टाइम इंप्लीमेंट हो गया, शुरुआत है कि उसकी ठीक है, सारा इंप्लीमेंट होने में टाइम लगता है।
तो आज इंप्लीमेंट होगा। और अब भाषा की जगह है, भाषा का विकल्प भाषा ही है। अब भाषा का विकल्प कोई दूसरी चीज नहीं होगी। वोकेशनल एजुकेशन आप ले लो, कुछ भी जो सीखना वो सीख लो, भाषा छोड़ दो तो वो नहीं है। और मैं समझता हूँ इससे काफी लाभ हमारे संस्कृत के लिए होगा, संस्कृत जगत के लिए भी होगा और देश के लिए।